Hello everyone, once again see Akash on this side. Oh, hope so. As we all know, we are coming to the year end of the 2023. So अब 2024 आने वाला है and hope so 2024 में अपन सब लोग डिग्री लेने चलेंगे. So ये keep this thing remember in your mind. 2024 में तो डिग्री लेने जाना है कॉन्वोकेशन में. That's it. So yeah, आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जिसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बहुत जनों ने पूछा है, स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करी कि इस टॉपिक्स पे सर आप वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो व्यूज़ ऑफ माइंड. सो फर्स्ट इज व्हाट स्किल यू रिक्वायर टू बिकम गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट. सेकेंड क्वेश्चन था कि कौन से फर्म से आर्टिकलशिप ख़त्म करनी चाहिए, स्मॉल मीडियोकर और बिग फोर. एंड थर्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज किस एस्पेक्ट्स में अपने को मदद करती है आगे फ्यूचर वर्किंग एंड ऑल में. So this video is it's totally about the CA course basically. So ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है, CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, CA इंटर के लिए भी और CA फाउंडेशन के लिए भी. फर्स्टली मैं CA फाइनल्स वालों के लिए बताता हूँ कि क्या स्किल्स होती है. CA इंटर के स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए. पहली स्किल्स आपको चाहिए टेक्निकल, सेकेंड थ्योरेटिकल नॉलेज की, एंड थर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स. देखो आपके पास नॉलेज वाली स्किल्स तो है, जो CA फाइनल का जो भी स्टूडेंट है वो जिसने बोथ ग्रुप्स के पेपर दिए है उसको नॉलेज पूरी है. ऑडिटिंग की नॉलेज है, लॉस की नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, टैक्सेशन की नॉलेज है. सो अब आपको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दिस ऑल सब्जेक्ट्स की, यानी जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा, यानी जो भी आपने आपके करिकुलम में पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हो. सपोज आपने इंड AS 116 के बारे में पढ़ा, तो इंड AS 116 को आप प्रैक्टिकल में लाइफ में कैसे यूज़ करते हो उस चीज़ की नॉलेज आपको चाहिए. एंड ऑडिटिंग के लिए आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े, स्टैंडर्ड्स को आप कैसे यूज़ कर रहे हो. ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, तो ऑडिट रिपोर्ट अपन कैसे बना रहे हैं. सो या टेक्निकल नॉलेज मस्ट रिक्वायर्ड प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क ऑफ ऑडिटिंग. एंड ऑडिट भी कर रहे हैं तो उसमें भी मटेरियलिटी कैसे निकालना होता है, ये सब स्किल्स के लिए चाहिए. थर्ड मोस्ट सॉफ्टवेयर स्किल्स आज की तारीख एज ऑन डेट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू रिक्वायर्ड माइक्रोसॉफ्ट सूट, मेजरली एक्सेल का एडवांस वर्जन अपने को आना चाहिए, तो उसको ध्यान रखना चाहिए. एंड थर्ड सॉफ्टवेयर्स का SAPs का, टैली ERPs का, या फिर अदर ERP सॉफ्टवेयर्स का. एंड आजकल नए नए कोर्सेज चल रहे हैं पावर बी इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अब आने वाले टाइम में. मैक्रोज एक्सेल्स में कैसे यूज़ करते हैं उन सब की नॉलेज भी आपको डेवलप करनी चाहिए. अब जिनके पास जैसे टाइम है, जो एग्ज़ाम दे के आए या फिर रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, इस पीरियड में ये लोग क्लासेस ले सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत मिलती है यूट्यूब वगैरह पे भी, तो आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी. फर्स्ट सेकंड, सर्टिफिकेशन कोर्स भी आप कर सकते हो, तो इससे आपके CV में ऐड ऑन हो जाएगा. सो आई थिंक सर्टिफिकेशन कोर्स करना बेटर है. SAPs का, IFRS का, एडवांस एक्सेल्स का, पावर बी का, कोई जावा स्क्रिप्ट का, जो IT रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि अब CA का कोर्स भी IT साइड में शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम हो जा रहा है, ChatGPT वगैरह आ रहा है, तो IT की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. अब एज अ फॉर अ गुड चार्टेड अकाउंटेंट, जैसे फ्रॉड्स वगैरह फाइंड करने में भी बहुत सारे अपन एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं नए नए. सो ये सब आपके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकम अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ ओनली वन की अपडेटेड नॉलेज, कि आपको हर चीज़ का अपडेट होना चाहिए. कौन से लॉज में क्या चेंज आया, टैक्सेशंस में क्या चेंज आया. सो ज़्यादा मेजर थिंग इज़ नॉलेज अपडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि अपन सोसाइटी में वो इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है जिन्हें टैक्सेशन लॉज की और इन सब की नॉलेज होती है अप टू डेट. कि 100 आदमी के सामने भी आप खड़े होकर कोई आपसे भी पूछ ले नहीं क्वेश्चन का, ये है कि कोई लेटेस्ट टैक्स रेट क्या चल रही है, फिर इसका टैक्स सिनेरियो क्या है, या फिर इसमें GST में इसमें क्या होता है, तो वो नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो तभी आप CA लोगे. बट या एज ऑन डेट आप अगर स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको उस स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज अपडेटेड होनी चाहिए. आप सिर्फ स्टैट ऑडिट में काम कर रहे हो तो आपको स्टैचुटरी ऑडिट्स के कंपनी लॉज के प्रोविजन से याद होने चाहिए. शेड्यूल 3 के चेंजेस, कारो 2022 की लॉज एंड ऑल. एज अ स्टैचुटरी ऑडिटर सबको फ्रॉड्स वगैरह की होनी चाहिए, उसमें कोई न्यू चेंज हो रहा है PF वगैरह में, वो सब ध्यान होना चाहिए. सो नॉलेज अपडेशन इज़ रिक्वायर्ड, सॉफ्टवेयर टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड चार्टर्ड अकाउंट. सेकेंड क्वेश्चन था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कमेंट्स में भी पता है कि सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ. सेकेंड था अबाउट आर्टिकलशिप. बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकलशिप कहाँ से करें फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड CA इंटर स्टूडेंट्स. सो
मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने तो मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप करी थी। उसका रीज़न एक ही था कि मेरे को वैरायटी ऑफ वर्क करना था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करना था, तो मैंने मीडियोकर फर्म ज्वाइन की। सो अब आपको कौन सी आर्टिकलशिप करनी है? फर्स्ट फ्रॉम बिग फोर, जो सबको फैसिनेटिंग लगती है। बिग फोर्स इज द जिसका वर्ल्ड में नेम है, टॉप 4 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। सो बिग फोर में आर्टिकलशिप करना इज लाइक अ बिग थिंग, बट ये आपको डिसाइड करना है कि बिग फोर में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इट्स अप टू यू स्टूडेंट। बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का फ़ायदा होता है वर्ल्ड नेम, ब्रांड नेम, आपको वर्क पेपर्स वगैरह अरेंज करना आ जाता है, द स्किल्स और द नॉलेज दे प्रोवाइडिंग, इट्स लाइक इट्स मास लेवल, इट इज़ अ ह्यूज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर ऑल्सो। क्योंकि बिग फोर से आप ऑडिट आपकी आर्टिकलशिप खत्म करती हो तो चांसेस आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अच्छी अच्छी फर्म्स में। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन आपका जाएगा मीडियोकर फर्म कंपेरिजन में। एंड थर्ड एंड फोर्थ, लाइक बिग फोर्स का बेनिफिट ही होता है स्पेशलाइजेशन। जो ये बेनिफिट भी और सेटबैक भी। स्पेशलाइजेशन मतलब आपको टॉपिक्स में स्पेशलाइजेशन आता है। फिफ्थ, आपको ब्रांड ग्लोबली ब्रांड फर्म्स की ऑडिटिंग वगैरह करने का एक्सपीरियंस मिलता है। जो लार्ज एंटिटीज़ MNCs का ऑडिट का एक्सपीरियंस मिलता है, तो इट्स वेरी गुड टू यू। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है बिग फोर्स में। सो ये एक बेनिफिट है। एंड सेटबैक क्या है? वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है फर्स्ट। इससे आपकी पढ़ाई हैम्पर हो सकती है इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ रैंक एंड ऑल। वैसे लाते हैं लोग, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं ला सकते, बट या वर्किंग आवर्स, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, स्पेशलाइजेशन। बिग फोर्स में स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जाता है कि आप सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट की एक पर्टिकुलर थिंग पे, या फिर सिर्फ ऑडिट ही कर रहे हैं। आप स्टैट ऑडिट कर रहे तो सिर्फ स्टैट ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे तो सिर्फ इंटरनल कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे तो सिर्फ टैक्स ही कर रहे हैं। सो वहाँ पे शफल नहीं किया जाता एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे सिर्फ फोकस होता है कि स्पेशलाइजेशंस पे, कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डोमेन में ही आप काम करेंगे। तो ये सेटबैक होता है क्योंकि आप आर्टिकलशिप का 3 साल का पीरियड होता है, 2.5 ईयर्स जो अब है, तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ वर्क सीखना चाहिए। लाइक एज ए सी आपको ये भी टैक्स वगैरह से भी सब कुछ आना चाहिए, ऑडिट वगैरह भी आना चाहिए, तो वो बिग फोर में पॉसिबल नहीं होता। सो उसके लिए आपको जाना चाहिए मीडियोकर फर्म्स में। सो या मीडियोकर फर्म्स में करने का बस बेनिफिट ये है कि आप वैरायटी ऑफ वर्क सीख सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आप हैंडल कर सकते हो। लाइक टैक्स ऑडिट भी कर रहे हो, स्टेट ऑडिट भी कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हो, रिटर्न्स वगैरह का काम भी कर रहे हो। सो एज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रैक्टिस, आई थिंक यू शुड गो फॉर फॉर स्मॉल फर्म से करने का ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए कि आपकी कोई जानकारी होती है कि बिल्कुल स्मॉल फर्म है। सो वहाँ से एक बेनिफिट है कि आपको पढ़ाई के लिए लीव 6 मंथ से ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि जो बिग फोर और मीडियोकर फर्म्स में नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने जानकारी की होती है और वो स्मॉल फर्म्स होती है, तो अपने मन मर्जी का टाइम ले सकते हो। आपकी पढ़ाई पे फोकस बहुत अच्छे से होगा स्मॉल फर्म से करने का। सो आर्टिकलशिप का इज़ लाइक एज यू थिंक डिसाइडेड, इफ़ यू इट डिपेंड्स ऑन यू, इंटरेस्ट आपका क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है जॉब ओरिएंटेड, ओनली जॉब, कि आपको CA बनने के बाद सिर्फ जॉब करनी है इंडस्ट्री में, फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके जॉब करनी है, गो फॉर द बिग फोर। बिग फोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि बिग फोर से आर्टिकलशिप करने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं मार्केट में। अगर आपको प्रैक्टिस फर्म स्टार्ट करनी है तो आई थिंक गो फॉर द मीडियोकर फर्म देन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंट आपको सारे काम आने चाहिए, तो वो सिर्फ आप मीडियोकर फर्म में ही सीख सकते हो। या फिर आप उसमें ये भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग का 1 ईयर आपने बिग फोर में करा, फिर आप मीडियोकर फर्म्स में जंप कर जाओ या स्मॉल फर्म में जंप कर जाओ अलग अलग टाइप का काम सीखने के लिए। सो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो दैट्स इट आई थिंक। और एग्जाम ओरिएंटेड है, रैंक लाना है, गो फॉर द स्मॉल फर्म्स, देन फोकस ऑन द स्टडीज एंड देन आफ्टर योर एग्जाम्स do articleship from any good firms, then if they allowing you, it depends on you. So this is thing. Third is like प्रैक्टिकल नॉलेज। सर कहाँ पे काम आती है? आई थिंक जो भी आप पढ़ते हो वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज आफ्टर जॉब भी काम आती है एंड करंट में भी काम आती है। लाइक आई एम करेंटली वर्किंग इन द बिग फोर, सो मेरे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है। इंटरव्यू क्रैक्स करने में भी आपने जो काम किया है उसमें आपको नॉलेज उसकी ज़्यादा होगी थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज सबकी फिक्स होती है। इफ़ यू हैव डन समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन द पर्टिकुलर थिंग, सो जब आप वो एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को, उसको पता पड़ जाएगा कि हाँ इसको बंदे को काम आता है, फिर इसने इसने इस पे इस फील्ड में काम किया इसलिए इतना कुछ बता पा रहा है। आप जब डिस्कस बहुत अच्छे से कर पाते हो वो चीज़। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड ला फोर्थ टॉपिक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अबाउट सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ। इसमें क्या होता है कि आखिरी के 9 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स की एक ट्रेनिंग होती है जो इंडस्ट्रीज़ में होती है, लाइक बिग इंडस्ट्रीज़ में, लाइक गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग, रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप,
इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कंपनीज के अंदर, अदर देन ऑडिटिंग फर्म्स, अदर देन ये अकाउंटिंग फर्म्स, अदर देन बिग फोर इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री में वर्क करें, सो ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज ए इंटर्नशिप टू अस ऑल्सो. सो इट्स टाइम पीरियड इज लाइक 9 month और 12 month, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी. HUL वगैरह में इंडस्ट्रीज से आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप करना इज़ वेरी गुड थिंग नाउ डेज, बिकॉज आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपोजर मिलता है. आप उसके एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाते हो कि वही वहाँ पे वर्किंग कैसी हो रही है, वहाँ पे SOPs क्या है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं वर्क करने के, यानी प्रोसेस वगैरह के. सो वो एक बेनिफिट आपको बहुत होता है वहाँ पे. एंड इंडस्ट्री से आर्टिकलशिप करने में ये होती है नॉलेज एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने का जो आपको नॉलेज मिलेगी ना प्रैक्टिकली, क्योंकि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, आप बैक एंड या फिर ऑडिट वगैरह वर्क नहीं कर रहे, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. लाइक फाइनेंस में कर रहे हो तो आप अकाउंट्स से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में भी जान रहे हो, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं उसके बारे में जानते हो, फाइनेंसेस कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग में अपन चेकिंग करते हैं. अगर आप इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको प्रिपरेशन का पार्ट भी सीखने को मिलता है. सो नॉलेज काइंड ऑफ यू it's like first thing is a very good excellent thing for you. And इंडस्ट्री में लाइक प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, बट ठीक है वो वर्क प्रेशर आपका मैनेज हो जाएगा क्योंकि इंटर्नशिप में सीखना होता है. सो उसमें ये करना आता है. इसका सेटबैक में थर्ड थिंग होता है प्रेफरेंस. व्हेन यू आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर इंडस्ट्री, व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आपको प्रिविलेज मिलता है, मतलब आपको उस कंपनी में काम करने की फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर देन जो अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल पर्सन. आपका पैकेज भी हाई होगा क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है उसको नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर कंपनी की इंडस्ट्री की, तो आपको पैकेज अदर जो मार्केट में CAs है उनसे ज़्यादा मिलेगा. फर्स्ट थिंग प्रेफरेंस मिलेगी. सेकेंड थिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी आपको ईजिली प्रमोशन भी दे सकती है, या फिर शिफ्ट कर सकती है, डिपार्टमेंट में चेंज कर सकती है, या फिर आपको अच्छी पोजीशन दे सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती है. सो ये सब बेनिफिट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में. और नॉलेज वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज यू विल गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. सेटबैक यही है, एग्जाम्स की लीव्स प्रॉपर नहीं मिल पाती, लाइक बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें आप एग्जाम्स की लीव पढ़ सको, तो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई हैम्पर होगी. सो ये आपके ऊपर है कि लाइक इफ़ आपका ब्रिलियंट है माइंड, आपकी प्रिपरेशन, आपको ये है कि आप 3 महीने में पूरा कोर्स पढ़ के कर सकते हो, तो गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. या फिर आप एक अटैम्प्ट स्किप करना अफोर्ड कर सकते हो, देन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड थर्ड, इफ़ यू वांट टू लर्न द न्यू थिंग्स ऑफ द इंडस्ट्रीज अबाउट, कीन होती है ना कि यार ये सीखना है, ये करना है, इस इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो CA कोर्स से सब पास नहीं होते, अटैम्प्ट लगता है. सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके अटैम्प्ट स्किप करके पास हो जाओ, वो भी फ़ायदा है. वहाँ अटैम्प्ट लग गया तो वो लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो आई विल नो कमेंट्स इन लाइक, बट या इट्स गुड. आई कैन लाइक in upcoming time industrial training is a good option. It's a very good option, like it will gives you a lot of knowledge, and फ्यूचर की डिमांड है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो आई थिंक आपको करनी चाहिए. आई विल रिकमेंड टू डू एवरीथिंग फॉर दिस. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. सो थैंक यू एवरीवन. होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा आएगा, पसंद आएगा. जैसे आपने पुरानी वीडियोस में इतने सारे कमेंट्स दिए, लाइक्स वगैरह करे, तो इस वीडियो में भी आप आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स. आप देख सकते हैं मेरी पास्ट वीडियोज़ में मैंने सबके कमेंट्स को रिस्पॉन्स किया है, एंड एवरीवन गॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू. सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. May 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है. दैट्स इट. थैंक यू.